यहाँ हमें एक पैरेललोग्राम HOPE गिवन है और हमें x, y और z की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को ले लेते हैं x, तो हमारा काम थोड़ा इजी हो जाएगा। अब यहाँ x है, यहाँ y है और यहाँ z है। तो सबसे पहले हम x फाइंड कर लेते हैं। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ एंगल E और एंगल POH, ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। अब अगर हम एंगल POH फाइंड कर ले तो हमें इजीली x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले हम एंगल POH फाइंड कर लेते हैं। अब देखो यहाँ HOX एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें एंगल POH और एंगल POX एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। और हमें पता है कि लीनियर पेयर का सम होता है 180। तो यहाँ से हमें एंगल POH प्लस एंगल POX मिल गया 180। अब एंगल POX हमें गिवन है 70। तो यहाँ से हमें एंगल POH मिल जाएगा 180 माइनस 70 विच इज इक्वल टू 110। तो यहाँ हमें ये एंगल मिल गया 110। तो इसका ऑपोजिट एंगल एंगल E भी हो गया 110। तो x की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। अब बचा y और z। तो पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी है कि यहाँ एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180। अब यहाँ एंगल E और एंगल H दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो इन दोनों का सम हो गया 180। अब एंगल E अभी हमने फाइंड किया 110 और एंगल H होगा 40 प्लस Z। तो यहाँ से हमें 110 प्लस 40 प्लस Z मिल गया 180। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 150। तो यहाँ से हमें Z की वैल्यू मिल गई 180 माइनस 150 विच इज इक्वल टू 30। तो हमें Z की वैल्यू मिल गई 30। अब हमें y फाइंड करना है। तो पहले तो इतना लिख लेते हैं हम। अब देखो यहाँ HOP एक ट्रायंगल है और यहाँ हमें दो एंगल्स पता है। ये एंगल 110 है और Z भी हमने फाइंड किया 30। तो इन तीनों का सम होगा 180 क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 होता है। तो यहाँ एंगल Z प्लस एंगल O प्लस एंगल OPH, ये वाला एंगल, इन तीनों का सम होगा 180। अब Z 30 है, O है 110 और OPH है Y। तो ये आ गया 180। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 140 होगा। तो यहाँ से हमें मिल गया 140 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो y हो जाएगा 180 माइनस 140 विच इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई 40। अब इसको भी लिख के दिखा देते हैं। तो यहाँ से हमें x मिल गया 110, y हो गया 40 और z हो गया 30 डिग्री।